अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास टाइप 3 रेडिकल इक्वेशन, जो कि रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्मेट के अंदर आपके पास आती है। अब इस तरह की इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने करना क्या होता है, इसे हम लोगों ने रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाना होता है, जैसे पास्ट में हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 किया था। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और इसके अंदर हमने इक्वेशन जो हमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर दे दी गई है और हमने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसे रेसिप्रोकल की फॉर्म के अंदर लेकर आना है। अब हम इसे रेसिप्रोकल की फॉर्म के अंदर कैसे लेकर आएंगे, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इसे अरेंज करना है। x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ओवर x और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अब आपके पास जो है वो पूरा का पूरा एक फॉर्मूला और एक वैल्यू जो है वो आपके पास कंप्लीटली तौर के ऊपर बन चुकी हुई है। अब इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर हम लोग लेट करेंगे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर, माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का स्क्वायर प्लस 2। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है आपके पास y का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट की y का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद माइनस 2, x माइनस 1 ओवर x आपके पास y के बराबर है, माइनस 2 इक्वल टू 0। y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 and y minus 2 equals to 0. This implies y is equals to 2. अब आपके पास y की एक वैल्यू 0 है और एक y की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है आपके पास। अब हमने जो लेट किया था, हम लोगों ने ये जो लेट किया था, अब हम इसके अंदर जो है वो वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है और x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1। यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो थे ये हमारे पास इक्वेशन है कि किस तरीके से रेसिप्रोकल इक्वेशन को जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे रिलेटेड अगर कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग का, कोई भी क्वेरी है, तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा हल है। जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो जो है वो अपलोड होती है तो उसका फौरन जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप जो है वो मुझसे किसी भी तरह की क्वेरीज या क्वेश्चन जो है वो इसको डिस्कस कर सकें। अब टाइप 3 से रिलेटेड ही आपकी बुक के अंदर एक और क्वेश्चन है, हम उसको भी सॉल्व करते हैं। अगर किसी बच्चे को सवाल में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वो एम्बिग्यूटी क्लियर हो जाएगी। सो ये इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट था, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक या कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह रेसिप्रोकल रेडिकल इक्वेशन के ऊपर है और अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग जो स्टेप है इसका भी सेम बिल्कुल वैसे ही होगा कि हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2x की पावर 4 ओवर x का स्क्वायर प्लस x क्यूब ओवर x का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर ओवर x प्लस x ओवर
एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0. 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0. 2x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0. यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगी मैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू वाई करेंगे हम लोग और इसको आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू वाई. स्क्वायर ले लेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2. वैल्यूज पुट करेंगे हम इसके अंदर. 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0. 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 0. 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर आपके पास 5 2 जा 10 जो है वो हमारे पास अच्छा जी. अब यहाँ पर -6 और -4 है जो कि है आपके पास -10 और 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0. अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेकेज करते हैं. 2y का स्क्वायर और आपके पास 5 4 जा 20 होता है तो प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. यहाँ से y कॉमन 2y प्लस 5, यहाँ से -2 कॉमन 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. 2y प्लस 5 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. उसके बाद 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. 2y इज इक्वल्स टू -5, y इज इक्वल्स टू -5/2 and y minus 2 equals to 0. y is equals to 0 plus 2 and y is equals to 2. अब आपके पास क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है x plus 1 over x is equals to y की. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कंजेस्टेड हो गई है तो हम थोड़ा सा स्टार्ट से क्वेश्चन को जो है वो रेज करेंगे. आई होप आपके लिए स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे. मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ. ऊपर क्वेश्चन लिखा है, ये पूरी इक्वेशन को मैंने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड किया और फिर डिवाइड करने के बाद इक्वेशन को यहाँ लिखा है और उसके बाद इसको हमने यहाँ पर अरेंज किया है. तो इसको थोड़ा सा हम बोर्ड को रेज करते हैं और फिर वापस आते हैं. ओके जी, अब आपके पास यहाँ पे था x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू -5/2. तो 2x के साथ पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू -5x. 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. मिड टर्म ब्रेकेज होगी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. 2x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. x प्लस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -2. 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 2x इज इक्वल्स टू -1. x इज इक्वल्स टू -1/2. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास y की वैल्यू 2 है आपके पास. तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं. यहाँ पर आएगा x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 2. तो x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2. x का स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी आपके पास फॉर्मूला नहीं बन रहा, ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का और ना ही किसी और चीज़ का, तो यहाँ ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक अप्लाई कर देते हैं. क्वाड्रेटिक कैसे अप्लाई करेंगे, a आपके पास है 1, b आपके पास है -2 और c है आपके पास 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a. b की वैल्यू है आपके पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 -4. a और c की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 और 1 है तो ये -4 हो जाएगा और a की वैल्यू है आपके पास 2. तो 2 प्लस माइनस 0/2. तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 2/2 और आंसर आपके पास 1 आ जाएगा. तो इस तरह आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट अब आपके पास क्या बना है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो मैं यहाँ ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पर सोल्यूशन सेट जो है वो इसका लिख रही हूँ. अब इसका सोल्यूशन सेट देखते जाइएगा क्या क्या बना है.
सबसे पहले हमारे पास y की वैल्यूज आई है -5/2 और उसके बाद 2, उसके बाद x की वैल्यू आई है -2 और -1/2 और उसके बाद यहाँ हमारे पास वैल्यू आई है x की 1। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल बना है कंप्लीटिंग रेडिकल इक्वेशन के अंदर रेसिप्रोकल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आप लोग इसको स्क्वायर के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ABC है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे क्वाड्रेटिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ क्वाड्रेटिक मत अप्लाई करें। यहाँ पे x का स्क्वायर -2 × x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, स्क्वायर रूट लेंगे x - 1 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 1। इस तरह भी यही आंसर आया है और इस तरह भी आपके पास यही आंसर आया, तो आप दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 आ गया आपके पास और ये मेथड नंबर 2 आ गया आपके पास।